नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं और इनफैक्ट मैं सोल्यूशन देना चाहता हूं कि कैसे आप बहुत से बड़े बड़े स्कैम्स से बच सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स से। जैसे अभी 4 जून को इलेक्शन का रिज़ल्ट था और आपको पता है 6% निफ्टी गिरा है। निफ्टी ना, स्टॉक गिर गया है और उसमें कितना अमाउंट का लॉस हुआ? 31 लाख करोड़। 31 लाख करोड़। थैंक गॉड यार, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया था उसमें। और उसके पीछे एक वजह थी। अगर उस वजह को आप लोग भी समझ जाएं तो आप भी इस तरह की आंधियों से बच सकते हैं। अभी मैं हो सकता है कुछ हफ्तों बाद मैं आपके साथ एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप जैसे बच्चे जो इस 15 साल की उम्र में मार्केट को समझना शुरू कर देते हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। बिकॉज आम तौर पे जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे लोग कुछ नहीं जानते मार्केट के बारे में, इसलिए हम लोग ना नुकसान करते हैं और ना ही तो ना फ़ायदा करते हैं। लेकिन आपने जैसे आज कहा कि मैं एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, है ना, और कितने अमाउंट का? 5,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और आपके पास अभी मेरे ख्याल से अपना खुद का 500 रुपीज़ नहीं है ना, रखा हुआ है। अब आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप 4 जून को या 4 जून के पहले जब हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया था, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे कि मार्केट उठने वाला है। तो क्या आपने कुछ पैसा लगाया होता? मैं भी डर रहा था क्योंकि उधर काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे भी लोग बोल रहे थे नहीं लगाना है। और लेकिन पहली बार हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्टर और खुद मोदी जी और अमित शाह जी, वो लोग खुद बोल रहे हैं मार्केट में पैसा लगाइए, तो रिस्क हो सकता था। तो आप लगाते कि नहीं लगाता उस टाइम, तो आप बच जाते। क्यों नहीं लगाते? अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि बहुत से लोगों ने लगाया। 31 लाख करोड़, इतने में पता है कितने अंबानीज बन जाएंगे? कम से कम 4-5 अंबानीज बन जाएंगे। क्यों नहीं लगाते? या जिन लोगों ने लगाया और पैसा लॉस किया, उन्होंने क्यों लगाया और क्यों लॉस किया? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियो नहीं है आज का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी बहुत आसान है। उनको लगा इतने बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठे हैं वो लोग सही आंसर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, तो हम क्यों ना लगाएं। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने ठीक है मोदी जी के कहने पर नहीं लगाया, आपको लगा कि कुछ गड़बड़ होगा। मान लो एक भी ऐसा आदमी नहीं होता जो अनक्वालिफाइड है, स्टॉक मार्केट के सारे दिग्गज ये बोल रहे होते कि मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आप लगाते? ऐसा एक भी आदमी ना नहीं बोलता, सब बोलते बढ़ेगा, तो लगाते? हाँ, सबके इन्फ्लुएंस में आके बोल देता मैं भी, हाँ सब बोल रहे हैं तो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जब भी ऐसे कुछ बड़ा इवेंट होता है और कोई बोल रहा है उठेगा, तो उल्टा होता है, ऑपरेटर्स लोग जानबूझ के गिराते हैं मार्केट। मुझे एक ही चीज़ का डर है यार। हम लोगों ने जब बीडीएम पढ़ा था उसमें एक बायस पढ़ा था, उस बायस से मैं बचा हूँ इन तरह की चीज़ों से। बायस होता क्या है मेनली, एक बार बता सकते हैं? बायस मतलब होता है मेरे ब्रेन में एक थॉट है या एक डिसीजन है जो मेरे हिसाब से सही है लेकिन एक्चुअली वो गलत है। बायस का सबसे अच्छा मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको देखने से लग रहा है कि ये तालाब है, छोटा सा तालाब है, उसका पूरा पेरीफेरी एक तालाब का मुश्किल से 10 फीट बाय 10 फीट है, एक कमरे के साइज़ का। जब इतना छोटा सा तालाब है तो गहराई कितनी होगी? एक गांव में एक बार हुआ भी था, मैं ऐसे ही छोटे से तालाब में अपने भाइयों के साथ कूद गया था। तो जैसे ही 4 कदम अंदर घुसा, मुझे तैरना नहीं आता था, तुरंत मैं डूब गया।
वो तो किस्मत की बात कही है कि मेरे कज़न्स को आता था तैरना तो मुझे घसीट के बाहर निकाल दिया। उसके बाद से मैं कभी किसी छोटा सा भी पानी का एकदम 1 फुट का भी पानी का गड्ढा हो उसमें मैं कभी गया नहीं हूँ। यहाँ तक कि आपके बगल में कोई नाला हो उसमें भी नहीं गया। हमारा माइंड जब किसी चीज़ को देखता है तुरंत एक इन्फॉर्मेशन देता है तुरंत, और खाली इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बहुत स्ट्रांग क्या देता है, बिलीफ किस चीज़ से बना होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एक तो थॉट हो गया, ओपिनियन जो सामने वाला तोड़ भी नहीं सकता, तो ओपिनियन को या बायस को, बायस समझ गया क्या है? बायस मतलब मुझे लग रहा है, बड़े पापा मुझे लग रहा है ये चीज़, मुझे बिल्कुल लग रहा है। आधार बहुत स्ट्रांग नहीं है, चूंकि आपको लगता है इसलिए आप लॉजिक देते हो कि मोदी जी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, अगर इन दोनों की बात नहीं मानेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं, अब ये तो गलत नहीं हो सकती, आप लॉजिक देते हो, ये बायस है। अब क्या चीज़ें हैं जो एक बायस बनाती हैं, एक ओपिनियन बनाती हैं? एक तो हो गया थॉट जो कि बदलता रहता है, और एक लग रहा है मुझे, दूसरा क्या आएगा? हमारे पास 3 गुण हैं, IES। एक I से बनता है थॉट, इंटीग्रिटी, थॉट बना, E से इमोशन। आपके अंदर में एक्साइटमेंट आता है, और पता है अपने अंदर में फील होने वाला एक्साइटमेंट या अपने अंदर में फील होने वाला दुख या सैडनेस सच लगता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल कोर्स में जाओ, आपसे कह रहा हूँ तुम डॉक्टर बनो, आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम CA की पढ़ाई करो, वो उस चीज़ को सुनते ही देखते ही अंदर में एक याक की फीलिंग आ रही है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ देखी है आपने, प्रोफेशनल लोगों की, मेरी और बड़ी मम्मी की देखी है, और बुक्स भी देखी है मोटी मोटी। शीश बचपन में बोलता था मुझे कुछ भी बनना है, डॉक्टर तो नहीं बनना, क्योंकि उसने देखी है सब मोटी मोटी किताबें। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो अंदर में आती है वो आपको प्रूव कराती है कि दुनिया पूरी गलत है, मैं ही सही हूँ। यहीं से आपका पहला रूल आता है जो हमने WBX में पढ़ा है, सबसे पहला रूल सेव मनी का, याद है? नोबडी इज़ क्रेजी। उसको मैंने अलग नाम दिया है, आई थिंक आई एम राइट, एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज़ राइट। आपको लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग में मैं 5,000 का 5 लाख नहीं बना पाऊंगा एक साल में, कम से कम 20,000 तो बना ही लूँगा। नहीं, कितना बना पाऊंगा? मुझे अभी मालूम नहीं है एल्गो, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है, अब खुद किया नहीं है। तो अब मेरे को सोच कर आंसर दीजिएगा। आप जब 5,000 लगाएंगे एल्गो ट्रेडिंग में, तो उसमें कितना रुपए आप कमाने के बारे में सोच रहे हैं? कितना तक बढ़ जाएगा एक साल में? 1 साल में? 1 साल में करीब 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाएगा। 5,000 का 6,000, 8 मान सकते हैं बस, उससे 3,000 रुपये आप कमा लेंगे। ये आपको थॉट है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है? थॉट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। अच्छा, और ये इसके पीछे कोई आधार है? क्यों आपको लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग करके आप 5,000 का 80,000 कर लें, 5,000 का 8,000 कर लेंगे? अगर मैं 50,000 देता हूँ तो कितना कर लेंगे आप? 80,000 कर लेंगे। मिनट, ये कितना वो हुआ, परसेंट कितना हुआ? 5,000 का 3,000 रुपये आप उसमें कमा लेंगे, तो 50% से ज़्यादा हुआ। तब नहीं सॉरी, 50% ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 30%। तो आप 5,000 का 10% कितना हुआ? मैथ सर? 500 रुपये। 20% 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। 30% 1,500। तो आप 5,000 का 6,500 करने के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? इसके पीछे आधार क्या है? मैं उसी आधार को मैं खाली आज ख़त्म करना चाहता हूँ, और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, आप लोग बोर हो रहे होंगे। किस आधार पे 31 लाख करोड़ मार्केट में लगाए गए? उस आधार को हमने पढ़ा है, BDM में बहुत बार पढ़ा है। सोशल प्रूफ से भी बड़ा आधार है। सोशल प्रूफ तो आपके आसपास के लोग बोलते हैं यार लगा दो लगा दो, जैसे उन्होंने मुझे कहा लगा दो और मैं लगा दूं, तो वो तो मेरे आसपास के लोग बोल रहे हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है वो, लोगों को क्यों लग रहा है कि पैसा लगाना चाहिए? लालच नहीं, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लालच तो आदमी को लगता है कि यार, ग्रीड अलग चीज़ होती है। लालच तो फैक्टर ऐड करता है, बिल्कुल ऐड करता है,
जब भी आप किसी तरह का रिस्क लेते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, तो लालच होता ही है। उसको नाम है, कुछ ए से नाम है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। पापा को डॉक्टर ने कहा था एंजियोप्लास्टी करो, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा था। मैंने नहीं कराया। मैंने क्या कराया था? मैं उनको दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया जो अनरिलेटेड था उनके केस से, और 2 से डिस्कस किया। दूसरे दिन एक थर्ड कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर गया, और 3 का ओपिनियन अगेंस्ट 1 ओपिनियन ने मुझे कंफर्म कर दिया कि मुझे एंजियोप्लास्टी नहीं करानी चाहिए इस केस में। मेरे कंपैरिजन में एक डॉक्टर थे, मैंने आपको बताया था, डॉक्टर साहब लखनऊ के, उनके पापा को उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि एंजियोप्लास्टी कराना चाहिए, उन्होंने करा लिया उनके सीनियर डॉक्टर के कहने से, और विदिन 2 मंथ्स वो हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गए। एक डॉक्टर, एक सीए, एक देश का प्रधानमंत्री या कोई भी एक स्पेशलिस्ट कुछ कहता है और आप उस बात को मान लेते हैं एज इट इज़, इस बायस को क्या कहते हैं? ए से नाम है। वो अपनी फील्ड का क्या है? हाँ, एक और नाम है उसका, स्पेशलिस्ट बायस भी कह सकते हैं, अथॉरिटी बायस। भैया वो बोल रहे हैं तो हम कैसे ना कर सकते हैं? मेरी आज डॉक्टर रिम्पी से इसी बात पर बहुत देर बहस हुई। वो बोल रही थी इसमें पब्लिक की गलती है, पब्लिक ने क्यों हाइप पे पैसा लगा दिया, और मैं उनसे कह रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जो पोजीशन पे हैं कि ये बायस लोगों को बताएं। बताते तो हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो मार्केटर्स गए, बहुत तेज बोल जाते। भाई रिस्क है, मैं समझ लो, वो सुनाई नहीं देता। आप जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेते, आप भी मेरी बात को सुने, और मैं आपको बताऊं कि 1 साल के अंदर अंदर आप इनलाइटेंड हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूं या मेरी बातों से ऐसा आपको कुछ लगता है तो आप फंस रहे हैं अथॉरिटी बायस में। आप मेरी बात को सुनो। इसलिए कृष्णमूर्ति जैसे लोग, रमन जैसे लोग क्या बोलते हैं हमेशा, मेरी बात सुनो लेकिन डिसीजन खुद का लो। फाइनली मेरा क्वेश्चन ये है, जब इस तरह के बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग आपसे कुछ कहते हैं, अब जैसे मैं भी आपकी फैमिली में तो सबसे सीनियर मैं और बड़ी मम्मी है, हम आपसे बोल रहे हैं कि इस करियर में जाओ, अपना प्रेशियस टाइम, अपना माइंड उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो क्या आपको हमें मानना चाहिए? हमारी बात माननी चाहिए? हाँ, माननी चाहिए। इसका मतलब पब्लिक को मोदी जी की बात मान करके पैसा लगाना चाहिए? आप जब भी किसी की बात सुने, उसको अपना थॉट बनाएं, उस पे जाके खुद का एक रिसर्च करें। उस रिसर्च में कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर लगाइए। उसमें किताब पढ़िए, उसमें गूगल सर्च करिए, और जब तक आपको समझ में नहीं आता, वॉरेन बफेट यही कहते हैं, मैं जब आपके साथ वो बनाऊंगा ना सीरीज़ इन्वेस्टमेंट की, वॉरेन बफेट जैसे लोग यही कहते हैं, कभी भी चाहे कितना भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, उसमें 1 रुपये मत लगाओ जब तक कि वो तुम्हें समझ में नहीं आता। पता नहीं 20 या 30 साल लग गए वॉरेन बफेट को पहला स्टॉक खरीदने में एप्पल का, लेकिन एक बार जब खरीदा तो धुआंधार पैसा लगाया उसमें। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कोई बड़ा नेता या स्टीव जॉब्स उनसे बता रहा है। सबसे अच्छे दोस्त हैं वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। बिल गेट्स आईटी दुनिया के बिलियनर, लेकिन पैसा नहीं लगाया आज तक, क्योंकि वॉरेन बफेट जैसे लोग जब भी कुछ भी करते हैं तो उनका माइंड क्या कहता है उस पर डिसाइड करते हैं। आज आप लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में जा कर के क्योंकि टीचर और एग्ज़ाम से डरते हैं आप। आज हमने सुबह सुबह खाने की टेबल पे अनिल छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, एसिड किस चीज़ को बोलते हैं बाय डेफिनेशन? एसिड क्या होता है? केमिस्ट्री में एक सवाल आता है। इन्होंने भी यही कहा था, जो चीज़ खाने में खट्टी हो वो एसिड है। ठीक है, और कोई डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था? बाद में फिर बड़ी अम्मी ने बताया कि जिसका भी पीएच लेवल 7 से कम हो वो एसिड होगा। वेरी गुड। 3 डेफिनेशन बताए आप लोगों ने, जिसका पीएच लेवल कम हो, और दूसरा क्या था, एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता हो, एक और डेफिनेशन बताया था आपने कुछ। क्या ये जानकारी किसी काम की है? अभी तक तो ज़रूरत पड़ नहीं रही है। इसीलिए
क्योंकि आपने इस जानकारी का अपने माइंड से प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं खोजा। और आप ज़्यादातर जो आप जैसे बच्चे हैं जो अभी तक प्रोफेशनल नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर से। वो प्रोफेशनल नहीं है। मुझे इनसे बहुत समझदार लगते हैं मनमोहन सिंह, वो एक प्रोफेशनल पढ़ाई किए थे। मोदी जैसे लोग कभी भी ये पूछेंगे भी नहीं कि डीमोनेटाइजेशन से कितने रुपए का लॉस हुआ। वो कैलकुलेशन उनको आता ही नहीं। A+B तो होल स्क्वायर, वो बोलते हैं 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। वो आप ही जैसे हैं, आप जैसे मतलब जिनको मैथ्स में कोई वैल्यू दिखाई देती नहीं है। एक दिन मैंने कहीं स्पीच में सुना था, वो बोलते हैं कि नाली में जो पानी बहता है उसमें से कुछ लगा करके, पाइप लगा कर, गैस बनाकर मैं चाय बनाता था। सुना है आपने भी ना? नहीं सुना, नहीं। कहते थे ये, उनके स्पीचेस में है। गैस निकलता ही है कचरा, उसमें से बायोगैस निकलता है, मैं उसको यूज़ करता था। इसको बोलते हैं अथॉरिटी बायस। और इससे बचने के लिए क्या करना होगा? मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट में कहीं भीड़ भड़क्का होता है, जहाँ भीड़ होती है मैं उससे दूर रहता हूँ। ख़ास तौर से जिस दिन राम मंदिर का वो हो रहा था, सब लोग रोड पे आ गए। मुहर्रम का रोड शो होता है, कोई भी भीड़ भड़के वाली चीज़ है, मैं वहाँ से बच के दूर रहता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? भीड़ भड़के में दब जाओगे। ये 31 लाख करोड़ इकट्ठा क्यों हुआ? क्योंकि भीड़ भड़के में लोग इकट्ठे हो गए। और दबा कौन? जो सबसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, जिसने 1000, 2000, 5000, 10,000 जिसके पास जो था लगा दिया कि चलो, इसको डे ट्रेडिंग बोलते होंगे आप लोग, कि एक दिन में देखते हैं कितना कमाएंगे, 6% बढ़ेगा, चलो यार 1 लाख रुपए डाल दो सेविंग्स का है। गए 1 लाख के हो गए 10,000, किसी का 5,000, किसी का 50,000। लेकिन अभी भी कुछ उसमें ऐसे होंगे जिनको लगता होगा नहीं, मैं चूक कर गया। इसको बोलते हैं अथॉरिटी बायस, जहां पर आपको लगता है गलत है, लेकिन आप किसी और के भरोसे पर आपने अपने थॉट को चेंज कर दिया। और उसमें अगर गलती से आपने प्रॉफिट कमा लिया, तब तो भैया आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। क्यों? तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तब उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस तो पहली बार था, ओवर कॉन्फिडेंस आता है। उसी ओवर कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ों को तोड़ने के लिए हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, कौन सी सीरीज़? थिंक अगेन। उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक आर्म चेयर क्वार्टरबैक, जो दूर बैठ करके मैदान में खेलते नहीं हैं, लेकिन दूर बैठ कर बोलते हैं इसको ऐसे नहीं, ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए, ऐसे फील्डिंग करनी चाहिए, जो कि हम सभी हैं। मोदी जी भी उसी में, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि इसका क्या असर होगा, पब्लिक के साथ क्या होगा। और दूसरे होते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम वाले, जो हर चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचते हैं। उनको लगता है क्या ये करना चाहिए, सही है, गलत है। वो डरते हैं, लेकिन वो डर सही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ डरिए, ख़ास तौर से अपने सही डिसीजन से डरिए। मैं मार्केट से, मैं जो हमने फर्स्ट रूल बनाया है ना, उसका मनी रूल, उसमें यही है कि पैसे के ढेर सारे अलग अलग रूप हैं। फिक्स डिपॉजिट एक रूप है, आपका एल्गो ट्रेडिंग एक रूप है, स्टॉक ट्रेडिंग अलग रूप है, लैंड ज़मीन खरीदना ट्रेड करना अलग रूप है। और ये सब अलग अलग स्पीसीज़ की तरह हैं। जैसे एक सांप है, वो जहरीला सांप है, छोटा सा है, आपको पता नहीं, काट लेगा, मर जाएंगे आप। एक बड़ा सा सांप है, मोटा सा, लेकिन वो कुछ काटता वाटता नहीं, लेकिन निगल सकता है आपको, वो अलग स्पीसीज़ है। आप अगर किसी ये प्रोडक्ट को नहीं जानते और अब नया नया प्रोडक्ट आया आपके सामने, आप ही कह रहे थे एल्गो ट्रेडिंग बहुत नई चीज़ आई है, उसमें एक बटन यहाँ दबाना होता है, एक बटन यहाँ दबाना होता है, एक बटन यहाँ दबाना होता है, 3 बटन दबाने होते हैं ना। अभी तो बता रहे थे, एक उसमें बाइंग प्राइस और एक सेलिंग प्राइस और कितना % प्रॉफिट चाहिए, ये 3 बटन दबाओ और उसके बाद खड़ 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 के क्या होगा? पैसा ही बरसेगा आपके अकाउंट में। मतलब हमारे लिए एक गवर्नमेंट ने ऐसा ATM बनाया है कि आप डालो उसमें, जैसे पंप में नहीं होता पानी, जब बहुत इससे पंप में नहीं चलता है, हैंड पंप में, तो आपको थोड़ा सा पानी डालना होता है। उसके बाद तो खाली हाथ हिलाओ और धड़ 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 पानी बहेगा।
एक बार एक आदमी ने ऐसी कहानी सुनी थी, पैसा पैसे को खींचता है। तो एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनकी तिजोरी में उसने देखा खुला हुआ है तिजोरी, तो अपना एक रुपए का सिक्का एक रस्सी में बांध कर अंदर फेंका कि उससे वो पैसा खींचूंगा मैं, अट्रैक्ट करेगा पैसा। सेठ जी ने उस 1 रुपए के सिक्के को देख लिया अपने तिजोरी में, रस्सी फेंक करके 1 रुपए अंदर रख के तिजोरी बंद कर दी। तो बोलते सेठ जी हमारा पैसा है। बोलते क्यों डाला, क्यों? बोलते हमने सुना था ये चीज़, पैसा पैसे को खींचता है। तो खींच लिया। 31 लाख करोड़ पैसे ने पैसे को खींच लिया। बच के रहो। ये दुनिया आपके लिए, पॉलिटिशियंस आपके लिए नहीं है, बैंकर्स आपके लिए नहीं है। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द, कौन सर्वाइव करता है? सर्वाइवल ऑफ द बायोलॉजी फिटेस्ट। डार्विन कहते थे जो स्पीसीज सबसे ज़्यादा फिट है, अडॉप्ट करती है परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को, वो सर्वाइव करेगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को खाती है। आप पहले अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी और को खाने जा रहा हूं, मुझे कोई खाने को पीछे बैठा हुआ है? खास तौर से पैसे के बारे में ये जानिएगा, पैसे के अंदर में ड्रग्स जैसी पावर है जो है, अगर बचाना नहीं सीखा तो कमा नहीं सकोगे। यू कांट मेक मनी वर्क फॉर यू इफ यू कांट सेव योर सेल्फ फ्रॉम बायसेस। मैं तो बहुत बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ डैनियल kahneman जैसे लोगों का कि 10 साल पहले उन्होंने मुझे बता दिया कि भैया ये बायस होता है, यहाँ पर तुम्हें मन करेगा पैसा लगाने का। मैंने खाली यही एक चीज़ किया पिछले 10 साल में, मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। इसीलिए क्योंकि जो पैसा आ रहा है मैं पहले उसको वॉल करके बांध देता हूँ। मेरे जिस बैंक अकाउंट का फ़ोन नंबर मैंने बैंक में दिया है, जिसमें पैसे मैं रखता हूँ, उस नंबर को यूज़ ही नहीं करता हूँ मैं। उस नंबर पे जब कोई कॉल आता है मैं उसको बिना देखे ही बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको वो नंबर कभी किसी को दिया ही नहीं मैंने, तो किसका कॉल आएगा? जो बैंक वाले जिसको नंबर देंगे कि जाओ उनको बोलो सर नई स्कीम आई है, उसको बंद कर देता हूँ। उस फ़ोन में मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। ये बड़ा वाला फ़ोन का नंबर है 484। इसलिए दोस्तों, अगर आप अगले स्कैम से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? भीड़ से बचो। हाँ, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन अपना एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाओ, लॉन्ग टर्म प्लान। क्योंकि अभी हमने परसों एक रूल पढ़ा था, अमीर कैसे बनते हैं, कितने टाइम में बनते हैं? इट टेक्स जनरेशंस टू बिकम रिच। तो अभी भी लगाएंगे पैसा 5,000 रुपये एल्गो। लेट्स ट्राई। उसके लिए मैं आपको सिंपल आंसर दे चुका हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, आप जैसे लोग मजाक नहीं करते। आप ही जैसे लोगों ने मजाक कर करके 31 लाख रुपए डुबो दिया, बेचारे हमारे मोदी का नाम खराब कर दिया। 31 लाख करोड़ 31 लाख करोड़ 31 लाख करोड़ यार, कितना पैसा होता है यार। हाँ, मुझे 31 लाख बोलने में बाद में करोड़ बोलना पड़ रहा है लास्ट में। जय हो। अब पता नहीं कितना भैया किसकी नेटवर्थ है, लेकिन मैं तो भैया जहाँ कहीं पर भी बड़े लोग कुछ बोलते हैं, फिर मैं उनको भगवान का आशीर्वाद मान के, जैसे तूफान आता है, बादल गरजते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? घर के अंदर आ जाते हैं। बिजली चमकती है तो बाहर तो नहीं जाते। ऐसे ही जब बड़े बड़े तुर्रम खां बिजली चमकाएं, आकाशवाणी करें, क्या करो? छतरी के नीचे आ जाओ। बल्कि अगर जिन्होंने डाल रखा है वो छोड़ दे लंबे समय के लिए तो अपने आप बढ़ जाएगा, छोड़ के आप हट जाओ। लेकिन एक दिमाग को खुजली होती है, 6%, 7% बढ़ सकता है, 10% बढ़ सकता है। कहा है मोदी जी ने? चलो, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखनी है तो dkbrains.com पे WBX की सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हमने इसको बताया है। और डिसीजन को अगर सही करना है तो BDM हमारा बंडल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए।